एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं एक ऑनलाइन फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है माय टेडी बेयर। ये मेरा अपना लिखा हुआ है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि रावण जी जो है वो लैंडमैन के साथ मॉल में आया हुआ होता है। रावण जी ने यूएन का हाथ पकड़ा था। वो दोनों मॉल में चल रहे थे। वांजी को एक नोटिफिकेशन रिसीव होती है तो वो अपना फ़ोन निकालकर चेक करने लगता है। वो देखता है तो उसको ऑफिस से मेल रिसीव हुआ था। वांजी उसको चेक करने लगता है। वांजी ने आज युआन की जिद करने पर ऑफिस से छुट्टी कर ली थी, क्योंकि युआन कई दिनों से वांजी से कह रहा था कि उसको मॉल में जाकर अपने लिए टॉयज़ लेने हैं, मगर वांजी के पास ऑफिस का वर्क बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसके पास टाइम नहीं था। मगर आज वो टाइम निकालकर युआन के साथ मॉल आया था। युआन कई दिनों से वांजी से बात नहीं कर रहा था, मगर आज वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि आज वो अपने लिए बहुत सारे टॉयज़ खरीदने वाला है। तो वांजी इतना बिजी हो जाता है अपने फ़ोन को चेक करने में कि वो ये ध्यान ही नहीं देता कि युआन जो है वो अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद एक एल्डर वुमन वहाँ से गुजरती है। वो वांजी के पास से गुजरती है। उसके पास एक यंग लेडी आती है और वो कहती है, मॉम मेरा हो गया, चले चलते हैं। तो वो एल्डर लेडी कहती है, ठीक है यानली, चलो चलते हैं। तो ये यंग लेडी जो है ये यानली है और ये एल्डर लेडी मैडम यू है। मैडम यू वहाँ से जाने लगती है तो यानली पूछती है, मॉम आशियान कहाँ है? तो मैडम यू क्वीन का नाम सुनकर छिड़ जाती है और वो यानली की तरफ देखती हुई कहती है, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? हम उसको अपने साथ बिल्कुल भी नहीं ले जाएंगे। मैंने उसको बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया, अब मैं और उसको बिल्कुल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी। यानली कहती है, मॉम अब ऐसा कैसे कर सकती है, डैड नाराज़ हो जाएंगे। तो मैडम यू गुस्से में कहती है, होना है तो हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इस बच्चे को, अब मैं और इसको बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करूँगी और हम इसको बिल्कुल भी घर नहीं ले जाएंगे। तुम भूल जाओ उसके बारे में, चलो यहाँ से चलते हैं। यानली शॉकिंग में अपनी मदर को देखती है और कहती है, नहीं मॉम अब ऐसा नहीं कर सकती, अब वो पता है उसकी कंडीशन के बारे में, हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, अगर उसको कुछ हो गया तो। मैडम यू अपनी आंखों को रोल करती हुई कहती है, होना है तो हो जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है और तुम उसकी फिक्र मत करो, चलो यहाँ से। ये कहकर मैडम यू हार्शली यानली की आर्म को पकड़ लेती है और उसको वहाँ से ले जाने लगती है। यानली अपना आर्म छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है मगर नहीं कर पाती। मैडम यू ने यानली के बाजू को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा था, इसलिए यानली को अपने बाजू में दर्द हो रहा था। यानली और मैडम यू वहाँ से चले जाते हैं। वांजी उनकी बातों को सुन रहा था, उसका ध्यान फ़ोन पर था, मगर वो यानली और मैडम यू की बातों को भी सुन रहा था। अब वांजी का काम हो चुका था, वो अपना फ़ोन पॉकेट में रख लेता है। वो अपने साइड में देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि युआन वहाँ पर था ही नहीं। वांजी बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है और वो युआन को ढूंढने लगता है। वो लोगों से पूछता है मॉल में युआन के बारे में, मगर किसी को पता नहीं था। वो बहुत ज़्यादा ढूंढता है। फाइनली उसको आधे घंटे के बाद युआन मिल जाता है। युआन जो है वो एक टॉय शॉप में था। वांजी युआन के पास जाता है। वो जाकर युआन को हक कर लेता है और कहता है, युआन तुम कहाँ चले गए थे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तो युआन अपने डैड से अलग होता है और कहता है, मैं ठीक हूँ डैड। तो वांजी युआन को से कहता है, युआन आइंदा ऐसे मत करना। युआन कहता है, ओके डैड। फिर वांजी की नज़र युआन के पीछे बैठे हुए एक लड़के पर पड़ती है, जिसने हाथ में ब्लू टेडी बेयर पकड़ा हुआ था, एक बड़ा सा टेडी बेयर, और उसकी आंखों में आंसू थे।
युआन वांजी से कहता है, डैड देखें ये शियान गगा है, ये बहुत ज़्यादा सैड है क्योंकि इनकी फैमिली इनको छोड़कर चली गई है, अब इनका कोई नहीं है। वांजी ये सुनकर विंग की तरफ देखता है तो विंग उसको अपनी इनोसेंट बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। वांजी उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो विंग जो है वो बच्चों की तरह टोन में कहता है, मेरा नाम आइंग है और मेरी आंटी जो है वो मुझे छोड़कर चली गई। उसने कहा कि वो मुझे वापस लेने नहीं आएगी, वो मुझे छोड़कर चली गई, आइंग का कोई भी नहीं है। और ये कहकर विंग जो है वो रोने लगता है। वांजी को विंग के लिए बुरा लग रहा था। आयुआन जो है वो विंग के पास जाता है और उसके बाजू को रब करने लगता है और कहता है, शियान गगा आप रोए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। विंग जो है वो अपने आंसू को पोंछता है और युआन की तरफ देखता है। वांजी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वांजी सोचता है कि क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में वो औरत बात कर रही थी, वो मैडम यू की बात कर रहा था। तो वांजी जो है वो आखिर पूछ ही लेता है विंग से कि तुम जिस आंटी की बात कर रही हो उन्होंने क्या पर्पल ड्रेस पहना था और उनके साथ एक यंग लेडी भी थी। तो विंग वांजी की तरफ इनोसेंट आई से देखता है और बच्चों की टोन में कहता है, हाँ वही थी, मैं उनके साथ आया था मॉल में, मेरी चीज़ें भी थी, मगर आंटियों मुझे यहाँ छोड़कर चली गई और मुझे वापस लेने नहीं आएगी। ये कहकर विंग जो है वो रोने लगता है। वांजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो युआन जो है वो वांजी से कहता है, डैड शियान गगा का कोई भी नहीं है, तो क्या हम इनको अपने साथ ले जा सकते हैं। वांजी सुनकर युआन की तरफ देखता है जो पपी आईज से वांजी को देख रहा था। वांजी सोचता है कि वो क्या करे, तो वो थोड़ी देर बाद कहता है, अच्छा ठीक है, हम इनको अपने साथ ले जाएंगे, जब इनकी फैमिली के बारे में पता चल जाएगा तो हम वापस भेज देंगे उनको। तो विंग ये सुनकर कहता है, सच्ची आप मुझे वापस ले जाओगे। अंकल जियांग जो है वो बहुत अच्छे हैं, मगर मैडम यू मुझ पर हमेशा गुस्सा करती है, वो मुझसे प्यार नहीं करती। विंग की तरफ सॉफ्टली देखता है और कहता है, अच्छा ठीक है, तुम चलो हमारे साथ। वहाँ जी ये कहता है और वो उठ जाता है। वो यान का हाथ पकड़ लेता है। विंग भी अपनी चेयर से उठ जाता है। विंग ने अभी भी वो ब्लू टेडी बेयर पकड़ा हुआ था। उस शॉप का ऑनर वहाँ आती है और वो कहती है कि इस टेडी बेयर की पेमेंट आपने नहीं दी, आप पेमेंट देते फिर आप इसको लेके जा सकते हैं। तो वांजी विंग की तरफ देखता है जिसने अपनी टेडी बेयर को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, जैसे कि वो इस टेडी बेयर को बिल्कुल भी अपने आप से दूर नहीं जाने देना चाहता था। तो वांजी नोट करता है। फिर वो युआन से भी कहता है कि अगर उसको भी कोई टॉय लेना है तो वो ले ले। तो युआन जो है वो भी अपने लिए कुछ टॉय खरीद लेता है। वांजी पेमेंट करता है और फिर वो युआन और विंग को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर वांजी जो है वो युआन और विंग को गाड़ी में बिठाता है। विंग जब गाड़ी में बैठता है तो वो नॉर्मल हो जाता है। वो इधर उधर देखता है, वो युआन को देखता है और फिर पूछता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वो अभी नॉर्मल टोन में बात कर रहा था। तो युआन उसको कंफ्यूजन में देखता है और फिर कहता है, आपको याद नहीं है कुछ। विंग फिर अपना सर हिलाता है। तो युआन जो है वो
विंग को सब कुछ बता देता है। विंग शॉक हो गया था। विंग पूछता है तो मेरा लिटिल स्पेस फिर से मुझ पर हावी हो गया था। हाँ, विंग जो है वो ये बीमारी टाइप है कि वो जब बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है तो वो ऐसे बच्चों की तरह एक्ट करता है। ये तब से उसको ये प्रॉब्लम है जब उसके पेरेंट्स उसको छोड़कर चले गए थे। फिर विंग को अंकल जियांग यानी जेंग फेंगमैन ने अडॉप्ट कर लिया था। तो वांजी भी गाड़ी में आके बैठ जाता है और वो पीछे आयुआन और विंग की तरफ देखता है। तो विंग कहता है वांजी की तरफ देखते हुए, थैंक यू मिस्टर आपकी हेल्प के लिए, मगर मैं आपके साथ नहीं जा सकता, हम तो स्ट्रेंजर्स हैं ना। तो युआन विंग से कहता है आप स्ट्रेंजर नहीं हो अब, और आप हमारे साथ जाओगे। विंग युआन की तरफ देखता है, फिर वांजी की तरफ देखता है। वांजी भी कहता है तुम थोड़े दिनों के लिए हमारे यहाँ रहो, तुम्हारी फैमिली को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा और वो आके तुम्हें फिर ले जाएगी। तो विंग ये सुनकर चुप हो जाता है और वो नीचे देखने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। फैमिली एक्सेप्ट कर ले मगर मैडम यू उसको घर में घुसने भी नहीं देगी। इसलिए उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं कि मैडम यू बचपन से ही उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती है और वो विंग को बात बात पर डांटती थी और विंग को बुरा भला कहती थी। विंग उनकी बात से बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। तो फिर विंग जो है उनके साथ जाने के लिए मान जाता है और वांजी विंग को अपने लैंड मेंशन ले जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।